रिया ने पीछे मुड़कर देखा। उसके कंधे पर एक औरत का हाथ था। वो औरत जिसकी रूह हवेली में घुसी थी। उसका रूप अब और भी भयानक हो चुका था। उस औरत ने कहा, तुमने हमारी कहानी को छेड़ दिया है, अब तुम इसका हिस्सा हो। रिया ने हिम्मत नहीं हारी और टॉर्च लेकर पीछे हटी। उसने देखा कि शीशे का दरवाजा अब बिल्कुल साफ हो गया, मगर उसके पास पहुंचने का रास्ता एक काले जादू के चक्र के द्वारा रोका गया था। चक्र के बीच तांत्रिक की आत्मा बैठी थी। तांत्रिक बोला, यह हवेली सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जीवित शक्ति है। तुम इससे कभी जीत नहीं सकती। रिया को समझ आ गया था कि टॉर्च सिर्फ एक हिस्सा है। उसने हवेली के अंदर रखे दिए को तोड़ने का प्लान बनाया। दिए के तोड़े ही तांत्रिक की शक्ति काम हो सकती थी। रिया ने अपने सारे डर को एक तरफ रखा और एक कंकाल के पास रखी लकड़ी उठाई। उसने दिए की तरफ भागना शुरू किया। तांत्रिक की आत्मा और हवेली की शक्तियां उसके पीछे लग गईं। तस्वीरें, कंकाल और हवेली के अंधकार ने रोकने की कोशिश की। दिए के पास पहुंचते ही रिया ने लकड़ी उठाकर दिए को जोर से तोड़ दिया। एक तेज रोशनी चमक उठी और हवेली का पूरा माहौल हिल गया। तांत्रिक चीखने लगा और उसकी आत्मा हवा में घुल गई। हवेली का काला जादू टूटने लगा। रिया ने देखा कि शीशे का दरवाजा खुला था, मगर अब भी एक सवाल था, क्या वह हवेली से निकल पाएगी? उसने दूर से एक बड़ी छलांग लगाई और शीशे के अंदर घुस गई। एक पल के लिए सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर जैसे ही वो असली दुनिया में आई, उसके हाथ पर एक छोटा सा टैटू बना हुआ था, तांत्रिक के नाम का। हवेली के पीछे जल गई थी, मगर रिया के अंदर एक अजीब सी शांति और डर था। क्या वो भी अब तांत्रिक के जादू से आजाद थी? हाँ, वो उसके साथ असली दुनिया में भी आया था।